आपको पता है हमारी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है और वो है बोर होना। हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ बोर होने की और वो ही हम नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा अगर आप जेन ज़ी जनरेशन से नहीं हो तो या फिर आप उसके बीच की जनरेशन हो तो एक टाइम पे जब हम टीवी देखते थे और उस टीवी में एक मूवी आती थी, तो उस मूवी के लिए जितनी बीच की ऐड आती थी, हम वो सारी देखते थे बिकॉज़ हमें वो मूवी देखनी है। और अगर हम कोई सीरियल देखते थे तो भी हम चीज़ सेम चीज़ करते थे, चाहे हम सीरियल देखें, कार्टून देखें, कोई सॉन्ग देख रहे हैं तो भी हम उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जितनी बीच में एड्स आ रही होती थी हम वो सारी देखते थे। हम उस एड्स को देखना एंजॉय नहीं करते थे, हम उसमें बोर होते थे, बट हम देखते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है, इंटरनेट इतना ईजी हो गया है कि हम ना बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे। हम एक ऐप को यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें इसमें मज़ा नहीं आ रहा तो हम दूसरे में चले जाते हैं, हमें उसमें मज़ा नहीं आ रहा तीसरे में चले जाते हैं। हमारे पास इतने सारे ऐप हैं यूज़ करने के लिए, मैं आपको बताऊँ तो आधे से ज़्यादा हो गए तो मुझे नाम नहीं पता, बट हम कर रहे हैं, जेनुइनली हम कर रहे हैं ये चीज़। हो ये रहा है कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितना। और वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि देखो, ये रियलिटी बात है कि जब हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा होता है, दुख होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद कुछ अच्छा होता है तो वो चीज़ हमें फ़ील होती है। अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर आप कभी तीखा ना खाओ, डायरेक्ट मीठा खाओ, तो आपको मीठेपन की खुशी, वो एहसास, वो टेस्ट वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप कुछ तीखा खा लेते हो, कुछ कड़वा खा लेते हो, मुँह का टेस्ट खराब हो जाता है, फिर आप चॉकलेट खाते हो, कोई स्वीट खाते हो, कोई टॉफ़ी खाते हो, इनफैक्ट अगर आप चीनी भी खाते हो, तो उसका टेस्ट जो होता है वो आपके जो मुँह होता है, उसका जो टेस्ट पहले खराब हुआ होता है उसको ठीक कर देता है। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि आपने वो उस चीज़ का अनुभव किया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। उसी तरीके से ये है कि अगर हम इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम वीडियोज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, हमें वो चीज़ फ़ील ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा जो डोपामाइन होता है वो हमने खुद को दे दिया है। करना क्या है? प्रॉब्लम तो पता चल गई है, करना यह है कि हमें बोर होना है। बट कैसे? कुछ टिप्स को फॉलो करके। पहली चीज़ कि आप ना पूरे दिन में एक टाइम ना शेड्यूल कर लो कि भाई इस टाइम पे ना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बोर होना है। ये थोड़ा-सा फ़नी लग रहा है, बट ये बहुत ज़रूरी है। चलो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ज़रूरी क्यों है, वरना आप इसको नहीं सुनोगे कि करना क्यों है। तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आप बड़ी-बड़ी देख रहे हो ना, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी, मेरी प्रोनाउंसिएशन वाओ! चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर वो न्यूटन का लॉ हो या फिर वो कोई भी जो बड़ी चीज़ हुई है ना, किसी बड़ी चीज़ का इन्वेंशन हुआ है, वो तभी हुआ है जब वो लोग बोर हो रहे थे। अगर आप रिसर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप करके देख सकते हो। आप खुद ही बताओ, जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और क्या कहते हैं वो एप्पल गिरा था, अगर वो उस टाइम ये जनरेशन होती जहाँ पे ये इंटरनेट का एक्सेस होता और वो उस टाइम रील स्क्रॉल कर रहे होते, फिर वो एप्पल भी गिरता तो उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता? वो उस बारे में सोच ही नहीं पाते, राइट? लेकिन वो उस टाइम बोर हो रहे थे और वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बोर हो रहे थे। तब उनके माइंड में ये आइडिया आया कि भाई ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? तब जाके ग्रेविटी की उन्होंने जो वो है अ, जो ग्रेविटी है उसका इन्वेंशन किया और वो चीज़ हमारे सामने आ पाई। आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? तो बोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी बोर होना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ही बहुत सारे आइडियाज़ आने लगेंगे। और कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, वो तभी हो पाता है जब उसके माइंड में आइडियाज़ आएँ, और वो आइडिया तभी आएगा। कोई भी ऐसा 10 आइडिया आ रहे हैं, 10 आइडिया में से एक आइडिया ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा, जो आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा, बट वो आएगा तभी जब आप बोर होगे, जब अपने माइंड को फ्री छोड़ोगे कि वो कुछ सोच पाए। आप हमेशा उसको लगाए रखो कुछ 100 चीज़ों में, वो कुछ नहीं सोच पाएगा, नथिंग। आप अभी ये देख रहे हो, अभी वो देख रहे हो, अभी वो देख रहे हो, एक टाइम पे आप कुछ नहीं भी देख रहे हो, ज़रा सी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, वो 2 मिनट में आपने जो इतनी भसड़ देखी है ना, वो सब आपके माइंड में चलेगी। आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ पाएगा, नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि आजकल इंटरनेट में ज़्यादातर जो आपको दिखेगा ना, बहुत लेस आपको पॉजिटिविटी दिखेगी और ज़्यादातर आपको नेगेटिविटी दिखेगी। एक लॉ है ना 80-20, वही चल रहा है कि 20% आपको पॉजिटिविटी दिखेगी और 80% आपको नेगेटिविटी दिखेगी, और वो जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी पे भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इसकी ताकत हमेशा से ज़्यादा होती है। ये बहुत जल्दी हम ग्रैब कर लेते हैं, बहुत जल्दी हमारे माइंड में फिट हो जाती है, इस बारे में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं।
तो पॉजिटिव आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। तो चलो आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि हमें बोर होना कैसे है। पहली चीज़, आप उसके लिए एक टाइम निकाल लो कि भाई पूरे दिन में से इस 5 मिनट में या इन 10 मिनट में मैं बोर होऊंगा। कर होना क्या है, उसमें कुछ नहीं करना, नथिंग। आपको बस अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है कि अच्छा ये है वो, मतलब कुछ भी। मतलब कहते हैं ना, एक श्री कृष्ण जी बोलते हैं ना कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही चीज़ को देखो, मैं इसमें आपको समझा के दिखाऊंगी कि आपको कुछ भी नहीं करना, नथिंग। जो हो रहा है होने दो, प्रोसेस में चीज़ों को। अच्छा मान के चलो आप नेचर में बैठे हो, जैसे मैं आजकल टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करी हूँ नेचर में, कि मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ कि मैं किसी पार्क में जाऊँ, पेड़ों को देखूँ। तो ऐसा मैंने करना स्टार्ट किया है क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप भी वैसा कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है तो वहाँ पे जाओ विदाउट फ़ोन। अगर फ़ोन लेके जा रहे हो उसको यूज़ मत करो प्लीज़, वरना वहाँ जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बाहरी दुनिया को देख ही नहीं पाओगे, आप उसी में घुसे रहोगे फिर। तो अगर आप फ़ोन लेके जा रहे हो उसे यूज़ मत करो, और अगर आप फ़ोन अवॉइड कर सकते हो आप उसको करो। और उसके आसपास जो बच्चे खेल रहे हैं, जो चिड़ियाओं की आवाज़ है, जो हवाएँ हैं, उसको महसूस करो। कभी नोटिस करना, अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो आपके फेस पे जो हवा आ रही होती है ना, आप उसे भी फ़ील नहीं करते ज़्यादा। लेकिन अगर आप फ़ोन साइड में रख देते हो और वो जो हवा आ रही होती है वो इतना अच्छा आपको फ़ील कराती है जितना आप सोच नहीं सकते कि वाओ! मतलब करके देखना कभी। मैं ये चीज़ें करती हूँ तो मैं आपको बता पा रही हूँ। आप कहीं पे भी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो। अगर आप कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे नदी वगैरह है तब तो भई बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है नहीं, तो वो चीज़ का एक्सपीरियंस मिल नहीं पा रहा। बट आप जितना बेस्ट कर सकते हो उतना। पता है, कभी बारिश, अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन कभी बारिश हो रही है, उस बारिश को देखो, उसको फ़ील करो। कुछ मत सोचो, उससे कुछ नहीं आपको मिलने वाला। आपको माइंड में ये स्ट्रेस नहीं है कि मुझे सक्सेसफुल और नेगेटिव, मतलब अनसक्सेसफुल होना है इस चीज़ को, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए तभी मुझे ये मिल पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्री एकदम, कि बस आपको उसको, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि भाई ये क्या हो रहा है। चीज़ों को फ़ील करना स्टार्ट कर दो। सेकंड चीज़ कि जहाँ पे आप फ़ोन चला रहे हो, वहाँ पे आप बुक रीड करना स्टार्ट कर दो। आप बुक रीड नहीं कर सकते, आप कलरिंग करना स्टार्ट कर दो। मतलब होता है ना कि बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें मतलब पहले से ही ड्राइंग बनी रहती है, बस आपको उसमें कलर करना होता है। अब वो करना स्टार्ट कर दो। या फिर एक होता है कि सिर्फ़ आपको मिला के ड्राइंग बनानी होती है। हाँ, ये छोटे बच्चों वाला काम है, बट इसको करने से आप बोर ही होगे। क्यों होगे? क्योंकि वो चीज़ आपका इंटरेस्ट का है नहीं। अगर है तो भी आपका जो इतना सारा एक्सेस था ना वो इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, उस चीज़ से आप उस चीज़ को आप कम कर रहे हो और आप इस चीज़ को करो तो वो आप एक तरीके से उससे बोर हो रहे हो। और सच में अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा तो आप सोच रहे होगे कि ये कौन ही है बताने वाली। अब जाओ इंटरनेट में सर्च करो कि बोर होना कितना इंपॉर्टेंट है, बोर होने से होगा क्या, आपको पता चलेगा इसकी पावर क्या है। तो बहुत ज़रूरी है। अपने पूरे दिन में 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट, अगर 10 मिनट भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट अगर आप निकाल लेते हो और आप ये करना स्टार्ट करते हो, आप खुद देखोगे 7 से 10 दिन के अंदर आपके मन में बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ आने लग जाएँगे। सबसे पहला रिज़ल्ट तो आपको यही मिलेगा। और वो आइडियाज़ कुछ ऐसे छोटे-मोटे नहीं होंगे, वो आइडियाज़ इतने पावरफुल होंगे कि अगर आप उसमें एक्शन लेते हो, तो आपकी लाइफ़ में मतलब जो आपकी लाइफ़ है ना उसको चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जनरली। तो करना क्या है? करना तो यहीं से पड़ेगा, बोर होना पड़ेगा थोड़ा-सा। बुक्स रीड करो, उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। मतलब फ़ायदा तो डेफ़िनेटली होगा और नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आपकी वो जो टाइम होगा ना, आपको लगेगा 5 मिनट में वेस्ट कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ, अगर आप 2 घंटा, 4 घंटा, इनफैक्ट 5-6 घंटे भी काफ़ी लो, जो आप सोशल मीडिया को दे रहे हो, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? आप दूसरे लोग को देख रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? नथिंग। पता है, जो हम इंडियंस हैं ना, हमारे पास ना उतने पैसे नहीं है कि हम किसी को दे पाएँ। तो लोगों ने पता है हमारे टाइम का यूज़ किया है। ये बात आपको समझ आएगी बट बहुत लेट समझ आएगी। अगर अभी समझ लो तो बहुत अच्छा है। हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो लोगों ने हमारे टाइम को लेकर अपना पैसा कमाया है। क्योंकि अगर आप एक ऐप पे इतना टाइम लगा रहे हो, आप कुछ नहीं कमा रहे हो, नथिंग। अगर आप उसमें कंटेंट डाल रहे हो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ उसमें डाल ही नहीं रहे हो, कुछ अपलोड नहीं कर रहे हो, तो आप तो बस लोगों को देखे जा रहे हो। अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो तो भी वो बेस्ट है, बट आप उससे कुछ सीख भी नहीं रहे तो आप क्या करो? आप अपना टाइम बर्बाद करो उस चीज़ में। और आप जितना टाइम उस चीज़ को दे रहे हो, उतने टाइम से दूसरा इंसान पैसे कमा रहा है आपका टाइम लेके। क्योंकि आप उसे पैसे तो दे नहीं सकते, आपके पास वो नहीं है, आपके पास टाइम है। उसने उसका यूज़ कर लिया, उसने अपने माइंड का यूज़ कर लिया। अब आप अपने माइंड का यूज़ करो
कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि हमें सक्सेसफुल, हमें पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि हम लोगों को दबा पाएँ, बल्कि इसलिए कि कोई हमें ना दबा पाए। तो अपने माइंड का यूज़ करो इसलिए कि कोई आपका गलत यूज़ ना कर पाए। तो आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे करनी है, नहीं करनी, करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नहीं करो तो उसका फ़ायदा इतना सारा है। आपको भी लग रहा है कि क्या ही होगा, आप मुझे बताओ ना, 6 घंटा आप वहाँ दे रहे हो, आपका क्या ही हो रहा है। आप मेरे कहने पे बस हर रोज़ 5 से 10 मिनट बोलना स्टार्ट कर दो, जो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ। या तो आप बुक रीड करना स्टार्ट कर दो, या आप कुछ भी मत करो, शांति से बैठो 5 से 10 मिनट। अलार्म लगा लो यार उस जगह पे कि आपको कुछ नहीं करना, नथिंग। जो हो रहा है होने दो, आपके आस-पास जो भी चीज़ें हो रही हैं होने दो। फ़ोन तो बिल्कुल टच नहीं करना है। और फिर आपके पास जो आइडियाज़ आने लग जाएँगे ना, वो आप सोच नहीं सकते। क्यों इतने सक्सेसफुल लोग हैं वो टीवी नहीं देखते? रीज़न होगा ना उसके पीछे। रीज़न यही है कि वो अपने टाइम का सही यूज़ करते हैं। और सही यूज़ में से एक चीज़ ये है कि आप बोर होना स्टार्ट करो, प्लीज़। ओके, आई होप जो मेरा पॉइंट है वो 11 मिनट में आपको समझ आ गया हो, होप सो। अगर नहीं आया तो आप जाके अपनी रिसर्च ज़रूर कर लो कि क्यों ज़रूरी है आखिर बोर होना। क्या ही हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट जनरली इट्स वर्क एंड इट्स वर्थ इट। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर सक्सेस, फॉर इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अर्न दिस। Oh my god, my English, I have to improve more. Okay, thank you for watching this video. If you get the point, if you learn something, please subscribe my channel, and you can see more video in this channel which can help you. Bye bye.